नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूँ माइक्रो स्टडी सेंटर में, जहाँ मैं साइंस सीरीज को चला रहा हूँ और ये पूरा एनसीईआरटी बुक है दोस्तों। ऐसा नहीं है एनसीईआरटी बेस्ड, ये पूरा एनसीईआरटी बुक ही है। तो आप सभी के लिए जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए साइंस सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा दोस्तों। ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से डील कर रहा हूँ। क्लास 10th के बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर क्लास 10 में हैं, उन सभी के लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से बाहर क्वेश्चन तो आएँगे नहीं दोस्तों, और जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा इसी से रहेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आज का जो क्लास रहेगा दोस्तों, वो कार्बन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पर रहेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और क्लास 11 के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर है, आपके क्लास 11 में विस्तार रूप में है, बहुत ज़्यादा है। उसको कम करके यहाँ पर शुरू में दिया गया है और उसका बेसिक नॉलेज दिया गया है, उसको आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हमने देखा वहाँ पर होमोलोगस सीरीज पाया जाता है, यानी कि सेम टाइप के कंपाउंड्स जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होता है, उन सभी को एक ही सीरीज में रखा जाता है। जैसे अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये सभी होमोलोगस सीरीज का नाम मैं बता रहा हूँ। तो इन सभी का नाम जब लिखा जाता है, बनाया जाता है, तो मॉडिफाई करके प्रीफिक्स लगाया जाता है। कुछ तो उसको फ्रेज बिफोर कहते हैं और कुछ में सफिक्स लगाया जाता है, तो उसको फ्रेज आफ्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ड के, मान लीजिए हमने अपना ही नाम लिखा प्रेम, इसके पहले अगर मिस्टर लगा दिए तो ये हो गया प्रीफिक्स, और इसके बाद अगर हमने डॉट कॉम लगा दिया तो ये हो गया सफिक्स, राइट। तो इस तरीके से किसी भी हाइड्रोकार्बन के नाम को रखा जाता है, मेन नाम बीच में रहता है और उसके अगल बगल में कुछ और चीज़ें होती है जो उसको पहचान दिलाता है। तो यहाँ पर एक अल्कोहल के बारे में बताया गया है कि जैसे हमने क्या लिखा, मीथेन लिखा और उसमें ऑल जोड़ दिया, मेथेनॉल हो गया। फिर एथेन लिखा, फिर उसमें ऑल जोड़ दिया तो एथेनॉल हो गया। यहाँ ऑल जोड़ दिए, यहाँ ऑल जोड़ दिए, तो इस तरीके से इन सभी में सफिक्स जोड़ के अल्कोहल का नाम दिया गया है। तो इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, अगर कोई भी कार्बन का कंपाउंड है मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये लिया और यहाँ पर OH लगा दिया, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर बैठा दिए हाइड्रोजन के साथ, तो ये एक कंपाउंड हो गया। तो इस कंपाउंड को देखकर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे देंगे, क्या नाम होगा, कैसे पता चलेगा। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म तरीका अपनाया गया। उसमें कहा गया कि आप क्या करो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो, उसमें देखो कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है। पहला पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, यहाँ पर जैसे 1 2 तो है। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव नेम प्रोपेन। तो मैंने एक सीरीज बताया था जिसमें मैंने बताया था कि ग्रीक लेटर्स होते हैं, उसमें 1 को मेथा कहते हैं, 2 को इथा कहते हैं, मेथा इथा, प्रोपा 3 को प्रोपा कहते हैं, ब्यूटा 4 को कहते हैं, पेंटा 5 को कहते हैं और हेक्सा जो है वो 6 को कहते हैं। अब मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, डिलीट हो गया पूरा।
मैंने पहले बताया मिथा, फिर है इथा, फिर है प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा और अभी हेक्सा तक आप जानिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 करके मिलेगा तो आप उसको इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। मेथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नोना, ऑक्टा, डेका, इस तरीके से आएगा। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया, उसमें नंबर ऑफ कार्बन ढूंढ लिया। जैसे इसने कहा कि अगर 3 कार्बन होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 3 कार्बन होगा, और अगर मान लीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसमें ANE जुड़ जाएगा, तो ये हो गया प्रोपेन, है ना। प्रोपा में NE जुड़ गया, ANE जुड़ गया, तो प्रोपेन हो गया। डबल A नहीं रहेगा, एक तो A हट जाता है। तो ये हो गया। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे हमने वहाँ देखा था अल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, उस तरीके से OH ग्रुप है, ठीक है, COO वाला ग्रुप है, CHO वाला ग्रुप है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेट करता है, तो उसको या फिर प्रीफिक्स में रखते हैं या फिर सफिक्स में रहता है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप वाले को बेसिकली जो है हम लोग सफिक्स में रखेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स बिगिन विद अ वोवेल AEIOU, इन सभी चीज़ से अगर वो शुरू होता है, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल E एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। जैसे अल्कोहल, जैसे मैं बता रहा हूँ अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो शुरुआत होता है ए से होता है ना दोस्तों, AL, अल्कोहल ए से होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 3 नंबर ऑफ कार्बन है, तो प्रोपा आएगा, प्रोपा आएगा और उसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेन हुआ, और यहाँ पर ई हो गया प्रोपेन। और अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का जुड़ा हुआ तो OL लास्ट में आएगा। तो दो ठो भावेल एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए एक ठो जो भावेल है ई यहाँ पर प्रोपेन से हट जाएगा और OL जुड़ जाएगा। यही इसका कहना है। क्लियर है, समझ में आ गया बात। तो जब मान लीजिए 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन की जगह हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, OH लगा दिया, OH लगा दिया, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर प्लस क्या लगेगा, ऑल लगेगा अल्कोहल वाला। तो यहाँ पर E और O दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर पहले वाला E को हटा देंगे और ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये तीनों पॉइंट हो गया क्लियर। अगर कीटोन वाला पोर्शन हो तो प्रोपेन प्लस ONE होता है, तो प्रोपेन नॉन हो गया। तो इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में या फिर डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ANE जो नाम होता है उसमें क्या जुड़ेगा, उसमें ENE जुड़ेगा या फिर YNE जुड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो ENE जुड़ेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE जुड़ेगा। अभी ये मैं एग्जांपल दूंगा इसका। देखिए, अगर आपका मान लीजिए डबल बॉन्ड है, 1 2 3, यहाँ मान लीजिए डबल बॉन्ड है, दोनों में तो नहीं हो सकता, यहाँ पर मान लीजिए डबल बॉन्ड है। तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो इसका मतलब है इसमें जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, ENE आएगा। और 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम क्या होना चाहिए था, सैचुरेटेड कार्बन में प्रोपेन होना चाहिए था। और यहाँ पर सफिक्स क्या जुड़ेगा,
ई एन ई जुड़ेगा, चूँकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल ई जो है वो नहीं रहेगा, एक तो ई रहेगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया। अगर यहीं पर ये डबल बॉन्ड ना होके ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, तो फिर क्या होता, 1 2 3 मान लीजिए यहाँ दे दिए, इस तरीके से दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 ठो कार्बन है, 3 ठो कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया ऐसे, प्रोपा, यानी कि प्रोपेन होता। लेकिन इसमें चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स क्या जुड़ेगा, वाई एन ई, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। समझ में आया बात, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये पूरा बात इस नोमेनक्लेचर में सभी पॉइंट में मिलके लिखा गया है। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखना है, फिर अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको सफिक्स में रखेंगे या फिर प्रीफिक्स में रखेंगे। अगर नाम जो है फंक्शनल ग्रुप में है तो फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर का वर्ड होगा वो सफिक्स में रखा जाएगा। और अगर कोई भी वर्ड जो है ए ई आई ओ यू से ख़त्म हो रहा है और फिर उधर भी वावेल से सफिक्स वाला पोर्शन जो है वावेल से शुरू हो रहा है, तो उनमें से किसी एक में एक का ही वावेल लेंगे हम लोग। और वो वावेल जो है वो किसका लेंगे, वो हम लोग सफिक्स वाले का वावेल लेंगे, ठीक है। और उसका जो मेन नाम होता है उससे वावेल हटा देंगे। उसके बाद फिर अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है तो डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई सफिक्स होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई सफिक्स होता है। ये हो गया नंबर 4th पॉइंट। अब चलते हैं आगे और यहाँ पर एक चार्ट जो दिया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिए हेलो एल्केन के बारे में दिया है। जहाँ हम लोग अल्केन ग्रुप देखे थे उस अल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलो ग्रुप घुसा हुआ है, इसलिए इसका नाम हेलो एल्केन है। और हेलो एल्केन में क्या होता था, क्लोरीन होता था, ब्रोमीन होता था, ठीक है। ये सभी हेलो एल्केन का है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब ये हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन में प्रीफिक्स वगैरह जो है वो लगाया जाता है। जैसे अगर क्लोरीन हो गया तो क्लोरो होगा, अगर ब्रोमीन हो गया तो ब्रोमो होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रीफिक्स में होता है। जैसे मैं और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया, अल्कोहल के बारे में बताया, और वो अल्कोहल में हमने दिखाया कि सफिक्स में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हेलो एल्केन के साथ ऐसा नहीं है, वो प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो देखिए एक स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर ये बनाया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 3 है। तो इस 3 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हमने क्या लिखा, प्रोपेन लिखा, ठीक है, प्रोपेन लिखा। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन के जगह जो रिप्लेस किया हुआ है वो है क्लोरीन को। तो ये जो क्लोरीन को रिप्लेस कर दिए हमने, इस क्लोरीन के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको सफिक्स में नहीं लिखते क्योंकि क्लोरीन है तो उसके लिए क्या आएगा, क्लोरो आएगा। तो क्लोरो को कहाँ रखना है, प्रीफिक्स में रखना है, इसीलिए प्रोपेन के पहले हमने प्रीफिक्स लगा दिया क्लोरो, तो ये हो गया क्लोरो प्रोपेन। अगर 4 कार्बन होता है तो क्लोरोब्यूटेन होता, राइट। अब यहाँ पर चूंकि इसमें ध्यान दीजिए तो इसमें 3 कार्बन तो हैं, उसके लिए हमने प्रोपेन नाम दिया इस ग्रुप का। लेकिन सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई लगा के प्रोपेन ही लिखा, अल्केन ग्रुप का नाम लिखा। लेकिन ब्रोमीन यहाँ पर एक्स्ट्रा एटम घुसाया हुआ, एक्स्ट्रा नहीं है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके घुसाया हुआ है, तो इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से नाम होगा, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, राइट। क्लियर हो गया ना बात। तो हालो ग्रुप का, अल्केन ग्रुप का आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया और आशा करता हूँ पूरा बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये बार बार जो इस तरीके से हो जा रहा है इसको मैं हटा देता हूँ ना, रोटेशन हटा देता हूँ, चलो हटा देता।
शेयर वाला पोर्शन हटा दे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। अल्कोहल में हम सफिक्स यहाँ पर लगाएंगे, प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, और वो भी क्या लगाएंगे, OL। जैसे इसने 3 कार्बन वाले चेन को लिया, इसमें इसने क्या किया, अल्कोहल ग्रुप को, OH ग्रुप को यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को घुसा दिया। तो हम भी यहाँ पर नाम में ही भी घुसा देंगे भाई। घुसाने में क्या है, ये देखो, ये रहा प्रोपेन। प्रोपेन को हमने लिख दिया और उसमें OL सफिक्स को लास्ट में जोड़ दिया, तो हो गया प्रोपेनॉल। ओके, ये मैंने बता रखा है ना आगे। प्रोपेन हो गया और उसमें OL जोड़ गया, तो यहाँ से E हटा देंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के साथ क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे। अल, अल्डिहाइड का पहला वाला लेटर में क्या अल है, तो यहाँ पर अल जोड़ेंगे। लेकिन इसका अल्कोहल वाला लास्ट वाला पोर्शन पकड़ते हैं OL को, अल्डिहाइड में शुरू वाले को। तो यहाँ पर जैसे अल्डिहाइड कैसे पता चलेगा, वहाँ पर देखो ये वाला ग्रुप होता है CH, है ना, इसमें क्या होता है CHO ग्रुप होता है, और यहाँ पर क्या होता है OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आता है। तो जब ये तुम्हारा अल्डिहाइड वाला पोर्शन होगा, इसमें 3 कार्बन है, तो उसके लिए प्रोपेन लिख दिया। और चूंकि यहाँ पर CHO ग्रुप घुसा हुआ है, जिसको अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, उसमें सफिक्स जो हम लोग लगाते हैं, अल लगाते हैं, तो यहाँ पर अल जोड़ दिए, तो प्रोपेनल हो गया। बहुत आसान है। फिर कीटोन, केटोन के साथ भी वही बात है। देखो, ये हो गया केटोन का ग्रुप में हम लोग ONe1 जोड़ते हैं, और केटोन में क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, कार्बन के दोनों साइड जो है अल्काइल ग्रुप होगा, और बीच में जो है फंक्शनल ग्रुप कीटोन का होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये हो गया बीच में फंक्शनल ग्रुप, और बहुत साइड जो है आपका अल्काइल ग्रुप घुसा हुआ है, ये वाला अल्काइल ग्रुप घुसा हुआ है, जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप बीच में है, ठीक है। तो जो केटॉन होता है ना दोस्तों, नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आपसे पूछेगा कितने से शुरू होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 3 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 3 होता है, याद रखिए। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3 का है, तो 3 का है तो नाम दे दिया प्रोपेन। और फिर लास्ट में जो है इसके साथ जुड़ गया ONe सफिक्स में, तो कंप्लीट हो गया इसका नाम, ठीक है। तो केटॉन का इस तरीके से नाम दिया जाता है। और कुछ छोटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि एसिड का नाम छोटा है, COH वाला ग्रुप। तो आगे चलते हैं और उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अभी मैंने केटॉन के बारे में बताया, अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड जोड़ते हैं सफिक्स में, क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ते हैं सफिक्स में। ओके, लास्ट में देखो, ये यहाँ पर ओइक है ना, इक है ना, तो उसी इक से लिया है ओइक। अब इसको कैसे पहचानते हैं, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है दोस्तों, वो COH होता है, COOH होता है, COOH होता है। यहाँ पर देखिए, ये वाला COOH। तो इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन टोटल लें तो 3 मिल रहा है हमको, तो 3 के लिए प्रोपेन हो गया। प्रोपेन के बाद उसमें क्या होगा, प्लस ओइक होगा, तो देखो यहाँ पर ओइक जोड़ दिया। और एसिड तो लिखना ही है आपको, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। फंक्शनल ग्रुप आप पहचान पाएंगे तो नाम आराम से लिख पाएंगे, है ना। ये COOH होता है, केटोन का C होता है, और ऑक्सीजन इस तरीके से रहेगा, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप रहेगा। अब आते हैं अल्कीन्स में। तो अल्कीन्स का तो मैंने बता दिया, इसमें सफिक्स जो है ENE होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो है कितना है, 3 है, इसलिए प्रोपेन हो गया, और सफिक्स में ENE जुड़ गया। फिर आते हैं अल्काइंस में। तो अल्काइंस में YNE जुड़ता है। अल्काइंस का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और इस ट्रिपल बॉन्ड का नाम कैसे लिखेंगे, 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और सफिक्स में YNE जोड़ना है तो YNE
जोड़ गया तो नाम हो गया प्रोपाइन। ओके, 4 होता ब्यूटाइन, 5 होता पेंटाइन। इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर जो लिखे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है कि हाउ मनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए आइसोमर्स आपको ड्रॉ करना है, कितना बनेगा। आइसोमर्स मतलब मैंने क्या बताया था, आइसोमर्स मतलब मैंने बताया था सेम नंबर ऑफ कार्बन होगा, लेकिन अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होने के कारण से क्या होगा, आइसोमर्स बनेगा। और उसमें क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा। जैसे पेंटेन है तो पेंटेन यानी कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो एक तो लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से बना सकते हैं जिसका सिंपल सा नाम हो जाएगा प्रोपेन। ओके, अब आप क्या करोगे, आइसोमर्स बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर में ब्रांच भी निकाल सकते हैं। मान लो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन पहले हमने ले लिया और बीच में एक ब्रांच चेन यहाँ पर लगा दिया। यहाँ लगा दीजिए या फिर यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, पाथ बराबर होगा, नाम सेम होगा इसका, ठीक है। तो कोई एक कार्बन में लगा दीजिए बीच में और इस तरीके से इसको झुला दीजिए। झुल गया बेटा ये। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और पॉसिबल है क्या। आप देखिए और पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। अगर पॉसिबल है तो आप बना के दिखाइए मुझे, और इस तरीके से सज जाएगा। हाँ, आइसोमर्स बनने का क्या मतलब होता है कि सभी कार्बन का जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। समझ गया ना बात। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी वहाँ पर सेम हो जाएगा ना। इसका जो प्रोपेन का बोल रहा है तो प्रोपेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोपेन मतलब सॉरी पेंटेन का बोल रहा है ना, पेंटेन का बोल रहा है यार, पेंटेन का बोल रहा है। तो पेंटेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है C5, और अगर 2n+2 करते हैं तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये जो केमिकल फार्मूला है इसका ये चेंज नहीं होगा। 5 नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन भी 12 होना चाहिए, उस तरीके से यहाँ सजाना होगा। तो इस तरीके से पेंटेन का आइसोमर्स लिख के देखेंगे कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है what are 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us। तो दोनों ही प्रॉपर्टी मैंने बहुत अच्छे से दिखा दिया था, वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी वाला लिख दीजिएगा, और इसमें टेट्रावेलेंट होता है वो भी लिख दीजिएगा। व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का बात कर रहा है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 3 हो गया ना, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा और ये बन गया। और सब में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ले रखा है, ये हो गया ये हो गया। देखिए लास्ट में AN ही है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, सब में सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और सब जगह हाइड्रोजन घुसा दीजिए तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शो करके दिखाना है। यहाँ दिखाइएगा ना, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मान लीजिए आपने इस तरीके से दिखाया, हाइड्रोजन वाले को इस तरीके से दिखाया, तो आप पूरा कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट फिर क्वेश्चंस क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एथेनोइक एसिड। तो यहाँ नाम देखिएगा किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एथेन नाम है, एथेन नाम है मतलब 2 ही कार्बन होगा, 2 कार्बन हो गया। फिर ओइक एसिड लगा हुआ है तो ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COH होता है, ठीक है, COH होता है। एक बार यहाँ पर मैं बता देता हूँ फिर से। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला था ना, ओइक एसिड होता है। देखो जब 3 कार्बन होता है तो हमने क्या लिखा, उसका नाम प्रोपेन लिखा, और
अगर ओइक ग्रुप है तो हमने क्या किया, ओइक एसिड उसमें लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या नाम दिया, एथेनोइक एसिड नाम दिया, एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड मतलब क्या हो, दो ही कार्बन होगा, दो ही कार्बन होगा। लेकिन ओइक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ओइक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ओ ओ एच हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, यही ना। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलता है, तो क्या हो जाएगा, ये सी हो गया, सी हो गया, इधर ओ हो गया, इधर ओ हो गया और इधर एच हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके साथ एक तो ये जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसको हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास ऑलरेडी चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया हुआ है। तो ये एच होगा, ये एच होगा, ये एच होगा। क्लियर है बात, ये हो गया एथेनोइक एसिड। दूसरा क्या दिया है दोस्तों, दूसरा दिया है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमो दिया हुआ है यानी कि हेलो ग्रुप का है, पेंटेन दिया हुआ तो 5 कार्बन ले लेंगे आप, 1 2 3 4 5, और उसमें हाइड्रोजन घुसा देंगे और कहीं एक जगह जो है आपको Br घुसा देना है हाइड्रोजन की जगह में, ठीक है, समझ गया बात। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन, ओ एन ही है, ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब हो गया 4 कार्बन आपको पकड़ना है, 1 2 3 4, और उसमें ओ एन यानी कि कीटोन ग्रुप घुसा हुआ है। तो कीटोन ग्रुप कहाँ होता है, बीच में होता है, तो आप कहीं पर भी घुसा देंगे, या फिर यहाँ पर ओ ले लीजिए डबल बॉन्ड, या फिर इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, 4 में से एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इधर CH3 हो जाएगा, इधर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आएगा हेक्सानल, अल है, अल, अल मतलब अल्डिहाइड का बात कर रही है, ठीक है, अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, है ना, CHO। तो CHO वाला पोर्शन हम लोग करेंगे, तो उसमें देखो हेक्सानल है, 6 है, हेक्सा मतलब 6 होता है, 6। तो 6 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ले लिए। तो उसमें लास्ट में तो HO जोड़ देंगे, है ना, लास्ट में HO जुड़ जाएगा, 3 2 5, एक इधर कर दिए, यहाँ HO जुड़ गया, बाद बाकी सब में क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, काम खत्म, ठीक है, काम खत्म। फिर यहाँ क्या दिया, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सभी कंपाउंड्स का नाम किस तरीके से देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है लॉन्गेस्ट चेन कितना का है, 2 कार्बन दिख रहा है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, मीथा इथा आता है ना, इथा आएगा। फिर क्या है, ब्रोमो लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ANE आता है, और बाद में Br जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, आगे में ब्रोमो नाम हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको एक ही चीज़ दिख रहा है, CHO दिख रहा है, एक ही ग्रुप है ना। ये CHO ग्रुप किसका होता है, अल्डिहाइड का होता है, यानी कि अल जुड़ेगा। चूंकि एक ही कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं ना, है ना, मेथा, तो मेथेन होगा। तो मेथेन, मेथेन हमने लिखा, उसमें ई लगा हुआ है, फिर अल जोड़ेंगे, तो क्या होगा, मेथेनल हो गया। यहाँ पर देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है मतलब आइन, इसमें प्रीफिक्स आएगा, सफिक्स आएगा आइन। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या आता है दोस्तों, हेक्सेन आता है, हेक्सेन आता है, लेकिन इसमें सफिक्स हमको क्या जोड़ना है, YN जोड़ना है, यानी क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, ठीक है, हेक्साइन, हेक्सेन क्या हो जाएगा, हेक्सेनाइन, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, राइट। तो आज का क्लास दोस्तों इतना ही दूर तक रहेगा। आप सभी
मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है प्रेम पंकज और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है माइक्रो स्टडी सेंटर। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर को सीखेंगे। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।